चलिए, थैंक यू सो मच। और स्लाइड दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। बिल्कुल ओके। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप सभी लोगों का आज के स्माइली मॉर्निंग में स्वागत है। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, हमारा एक ट्रेनिंग होता है डायरेक्ट सेलिंग की। कह सकता है कि इसकी सेलिंग चल ही नहीं सकती, तो इसको बोलते हैं न्यू एसोसिएट ऑपरेशन, है ना। इस हमारे नए लोग आते हैं, हम उनको सिखाते हैं किस तरह से काम करना है, क्योंकि जब तक हमें बेसिक्स चीजें पता नहीं होंगी ना, किसी भी चीज का बेस हमें पता नहीं होगा, तो हम वहां वर्क नहीं कर पाएंगे। बात सही है कि नहीं है? तो हर चीज का एक सिस्टम होता है। आप अगर बैंक में जो नौकरी करते हैं तो वहां का एक तरीका है काम करने का। आप अगर इंजीनियर हैं तो वहां का एक तरीका है काम करने का। आप डॉक्टर हैं तो वहां का भी एक तरीका है काम करने का। सही है। और अगर आप प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं तो वहां भी एक जो एक उसका भी एक सिस्टम है। सही है। और दुनिया में देखा है, बिना सिस्टम के कोई भी बड़ा काम नहीं होता। बात सही है कि नहीं है? तो हमारे यहाँ पे भी एक सिस्टम होता है और उस सिस्टम को हमें फॉलो करना होता है। जो कि वो सिस्टम बनाया किसने है? वो जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा काम करके दिखाया है, जिनकी वजह से आज पूरे हिंदुस्तान छोड़ो, आप पूरे वर्ल्ड के अंदर जो लोग सफल हुए हैं, उन्होंने इन्हीं बातों को फॉलो किया है, जिसकी वजह से वो सफल हुए हैं। आज मैं जो बातें करने वाला हूँ इनसे बाहर कुछ भी नहीं है। सही है। आज मैं वो बात करने वाला हूँ, प्रोडक्ट हमारा जबरदस्त है, वो हमें पता है। बस हमें प्रोडक्ट को लोगों तक लेके जाना होता है। वो अपना काम खुद ही कर लेता है। बात सही है कि नहीं है? वो खुद ही बिक जाता है। उसके अंदर प्रोडक्ट इतना गजब का है। तो मैं चाहूंगा हमारे सागर जोशी सर के लिए एक बार ताली बजा दो, बढ़िया वाली, क्योंकि उनकी वजह से सारी चीजें हो रही हैं। तो प्रोडक्ट हमारा जो है, बस वो लोगों तक लेके जाना, बस उसके पैर नहीं है। बस सागर जोशी सर ने उसके क्या है ना, पैर नहीं लगाए, नहीं तो वो खुद ही चला जाता लोगों के पास। सही है कि नहीं है? तो हमें उसको सहारा देना है, बस वहां तक लोगों तक पहुंचाने के लिए। और उसके बाद तो फिर वो अपना जो है ना जलवा खुद दिखाता है। बस लेकिन अब हमें लोगों तक किस तरह से जाना है, क्या चीजें करनी है, कुछ बेसिक्स बातें हैं जिस पे अपन थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्राउड टू आवर इंडस्ट्री। आज जिस इंडस्ट्री में हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमें प्राउड होता है यार, ये वो इंडस्ट्री है जिसमें मतलब हर तरह के लोग आज यहाँ पे सफल हो रहे हैं। यानी कि यहाँ पे कोई आपसे डिग्री नहीं मांगता है। यहाँ कोई आपसे जो है ना कि कोई कहीं से आप जो है डिग्री करके आओ, या फिर कोई इसका यूनिवर्सिटी है, या ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो सिर्फ ये उनके लिए बनी है इंडस्ट्री जिसके ड्रीम्स है, जिसके सपने हैं। हाँ सही है कि नहीं है? तो मैं चाहूंगा हमारी जो इंडस्ट्री के अंदर जो हमारी कंपनी है जिसका नाम है ई बायोटोरियम, मैं चाहूंगा एक बार ई बायोटोरियम के लिए ताली बजा दो, बढ़िया वाली। क्योंकि इसकी वजह से आज हजारों लाखों लोगों ने अपने जीवन में परिवर्तन किया है। बोला जाता है बिजनेस हो तो ऐसा, ई बायोटोरियम जैसा। बात सही है कि नहीं है? दरिया दरिया बनकर किसी को डुबोने से बेहतर है जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। सही है। आप एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, आप उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसके सपने पूरे करने के लिए। मुझे बड़ा एकदम, मैं इस इंडस्ट्री में बड़ा प्राउड करता हूं कि जब आप किसी के पास जाते हैं तो आप उसको ये बोलते हैं कि सर यहाँ आप खाली दाल रोटी नहीं चला सकते, आप यहाँ से बड़ा इनकम कर सकते हैं, आप यहाँ से सपने पूरे कर सकते हैं, अपने परिवार के सपने पूरे कर सकते हैं। सही है कि नहीं? तो इस तरह की हम जब बातें करते हैं तो लोगों को लगता है यार वास्तव में इससे बढ़िया कोई रास्ता नहीं है दूसरा। उसके बाद हमें प्राउड हो है, आज हमें गर्व है, हमें प्राउड है हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, जिसका नाम है ई ग्रोथ अकेडमी। सही है। जो ई ग्रोथ अकेडमी है, ये हमें जो है डेवलप करती है। आज लगातार सिस्टम चलता है, लगातार जूम मीटिंग्स होती हैं, लगातार जो भी चीजें हो रही हैं वो सब ई ग्रोथ अकेडमी की वजह से होती हैं। तो मैं चाहूंगा ई ग्रोथ अकेडमी के लिए भी हम क्लैपिंग कर दें, क्योंकि दुनिया का नंबर वन सिस्टम एजुकेशन सिस्टम बनाया है हमारे सागर जोशी सर ने, जिसपे लगातार लोग आ रहे हैं, लगातार सीख रहे हैं, लगातार ट्रेनिंग्स होती हैं, लगातार चीजें होती हैं। शाम को 9 बजे जो चलता है ना हमारा सेशन, कितना गजब की चीजें रहती है। डेली कुछ ना कुछ नया स्पीकर, डेली कुछ ना कुछ चीजें होती है। तो हमें सबको रात को जो 9 बजे जो सेशन होता है उसमें लगातार हमें बने रहना है ना। अगर आप सिस्टम को राजा बनाएंगे तो सिस्टम आपको महाराजा बना देगा। बात सही है कि नहीं है? तो हमें सिस्टम को जो है ना फर्स्ट वैरायटी पे रखना है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम हमारा मजबूत है और एजुकेशन सिस्टम पे ही सारी चीजें होने वाली है। बात सही है कि नहीं है? चलिए, तो अभी बात आती है कि जब आप सक्सेस पाथ पे जब चलना शुरू करेंगे, जो सक्सेस के रास्ते में जब चलना शुरू करेंगे आप, तो कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करते हुए चलना है। सही है। तो सबसे पहला जो स्टेप्स आता है वो हमारे यहाँ पे हम पाथ डिफाइन करने वाले हैं। तो
को डिफाइन करेंगे तो पाथ में सबसे पहला जो पाथ का जो पहला वर्ड है वो पी से पैशंस। सही है। आप देखिए बहुत सारे लोग हमारे में आते हैं लेकिन उनको पैशंस नहीं होता है। वो चाहते हैं कि साहब अभी क्या है ना कि आज ही मैंने ज्वाइन किया है। एक बात बताओ, एक बच्चा आज ही पैदा हुआ है, वो कल कैसे जो है वो जो जवान बंदा जो एक्टिविटी करता है वो कैसे कर लेगा? बस ये नहीं है। चीजें क्या रहती है कि हमें उसका पैसेंस रखना होता है। एक बच्चे को 18 साल तक पालने का पैसेंस रखना होता है, तब जो 18 साल में जो काम कर सकता है वो 2 साल में नहीं कर सकता। बात सही है कि नहीं? तो हमें ऐसे ही हमारा बिजनेस जो है इसमें हमें पैसेंस रखना है, हमें धैर्य रखना है कि हमें लगातार 5 साल के लिए आप इस बिजनेस को करिए। 5 साल का एक कमिटमेंट लेके आप इस बिजनेस को करिए। सही है। अभी हमें अब आज हम लोग 2025 के लास्ट मोड पे बैठे हुए हैं। अभी 26 स्टार्ट होने वाला है। मैं आपसे एक बात बोलूंगा आज, आप इतनी सी बात मान लेना कि हमें 2030 तक इस बिजनेस को क्विट नहीं करना है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? सहमत हैं कि हम लोग 2030 तक इस बिजनेस को क्विट नहीं करेंगे और हम लोग सब साथ में रहेंगे और साथ में काम करेंगे, साथ में सारी चीजें होने वाली हैं। लेकिन हमें लगातार जो है ना इस बिजनेस में बने रहना है। ठीक है। तो पैशंस रखना है हमें अगले 5 साल का। क्योंकि बिजनेस, कोई भी बिजनेस उठाओ आप, मार्केट में कोई भी आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको 4 से 5 साल उस बिजनेस को डेवलप करना पड़ता है। उसको जो है ना आपको बनाना पड़ता है मार्केट के अंदर। उसके बाद जो है वो बिजनेस आपको पैसा देना शुरू करता है, जिसको बोलते हैं पैसिव इनकम होती है जो, है ना, वो हमारे यहाँ पे आना शुरू होती है। लेकिन वो आती कब है? जब आप 5 साल यहाँ पे लगातार काम करते हैं। तो 5 साल का कमिटमेंट लेके आप इस बिजनेस को करिए, बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो कैपिंग है आज हमारे इबाटोरियम में, जो कैपिंग है उसको कोई भी दुनिया की ताकत हमें देने से रोक नहीं सकती। बात सही है कि नहीं? लेकिन हम लगातार जो है यहाँ पे हम काम करेंगे तभी वो चीजें संभव हो पाएंगी। तो उसके बाद अगला आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड हमें हमेशा पॉजिटिव रखना है ना। बहुत सारे लोगों को क्या होता है ना, छोटी छोटी बातों में एटीट्यूड खराब होता है। किसी का प्रोडक्ट टाइम पे नहीं आया तो उसका एटीट्यूड खराब हो गया है। किसी का कुछ छोटी सी बात हो गई, अप्लायंस से छोटी सी बात हो गई, डाउनलाइन छोटी सी बात हो गई, वहां एटीट्यूड खराब हो गया। सही है। तो आपको हमेशा एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप काम करेंगे तो बहुत बड़े लेवल पे चीजें होंगी और बहुत बड़ा काम होने वाला है। ठीक है। एटीट्यूड 2 प्रकार का होता है, मैं आपको बताता हूँ, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। आपने देखा होगा एक मैं उसका एग्जांपल देना चाहूंगा। आपने एक मक्खी देखी होगी। 2 तरह की मक्खियां होती हैं, एक होती है मधुमक्खी और एक होती है जो हम घर में मक्खी घूमती रहती है। बस ये है कि नहीं? तो आपने देखा होगा जो घर वाली जो मक्खी होती है वो कई बार हमारे पूरे शरीर को छोड़ के जहां हमारे शरीर में घाव होता है ना वो उधर ही बैठती है। बात सही है कि नहीं? है ना। उसको नेगेटिव एटीट्यूड के माध्यम के नाम से जाना जाता है। और एक मधुमक्खी होती है जो कि मधुमक्खी होती है जो कि बढ़िया बढ़िया फूल के ऊपर, बढ़िया बढ़िया चीजें के ऊपर बैठती है वो, है ना। और उसको पॉजिटिव एटीट्यूड से देखा जाता है। तो एक्चुअली क्या है कि हमें घर वाली मक्खी ना बन के हमें मधुमक्खी की तरह जो है ना चीजों को देखना है। क्योंकि हमें जो है पॉजिटिव एटीट्यूड से जो है काम करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी सीखते रहना है ना, सीखना जरूरी है। लगातार लर्निंग करते रहना है, लगातार टीचेबिलिटी जो है ना लगातार आपको सीखते रहना है। अभी क्या है कि जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा एक बोरी होती है, खाली बोरी कभी खड़ी नहीं होती। अगर उसमें कुछ भर दिया जाए तो उसको आप खड़ा कर सकते हैं। बात सही है कि नहीं? ऐसे हमारे इस बिजनेस में क्या होता है, टीचेबिलिटी बहुत जरूरी है। ये लगातार हमें सीखते रहना बहुत जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है होनेस्टी, ईमानदारी। अब ईमानदारी कहाँ रखनी है हमें? ये एक ऐसा बिजनेस है हमारा जिसमें हमारे ऊपर कोई बॉस नहीं है। हेलो, हम सारे इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं, सारे हम लोग मालिक है अपने अपने बिजनेस के। तो यहाँ कोई बॉस नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि मार्केट में ऑनेस्टी से लोग इसलिए काम करते हैं क्योंकि उनके ऊपर एक उनका बॉस बैठा होता है। ठीक है। वो लगातार उनको जो है ना सुबह से शाम तक उनको देखता रहता है, क्या कर रहा है भैया, क्या रिपोर्ट लेना शाम को, ये सारी चीजें। तो उनको काम वो लोग तब काम करते हैं। अगर वहां पे अगर बॉस नहीं हो तो लोग काम नहीं करेंगे। बात सही है कि नहीं? ऐसे ही हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ कोई बॉस तो है नहीं, तो लोग अपनी स्टाइल से काम करते हैं। बस हमें होनेस्टी क्या रखनी है यहाँ पे, हमें ईमानदारी से अपने काम जो हमें हमारा जो बेसिक है जो हमें करना चाहिए वो हमें रेगुलर करना है। सही है कि नहीं है? तो यही हमें ईमानदारी दिखानी है। यहाँ कोई चीज की चोरी तो होती नहीं है। बात सही है कि नहीं? कोई डाका तो डलता नहीं है। तो हमें तो क्या करना है, होनेस्टी से काम करना है। तो आप सारे लोग होनेस्टी से काम करेंगे?
ईमानदारी रखेंगे तो ये है हमारा पाथ। जब आप सक्सेस के रास्ते पे लगातार चलेंगे तो आपको इन 4 चीजों से लगातार गुजरना पड़ेगा। ठीक है, पैसेंस आपका बार बार जो है, लोग यहाँ आते हैं 6 महीने में, है 6 महीने का पैसेंस नहीं होता, लोगों को निकल लेते हैं। बोले यार स्टार्ट किया था अभी बिजनेस को पूरा सीखा ही नहीं है, और बोले सर पैसे नहीं आ रहे हैं। अब पैसे नहीं आ रहे, चलो छोड़ो यार कुछ और करते हैं। तो कम से कम 5 साल का अपने को पैसेंस रख के काम करना है। ठीक है, अब बात करते हैं what to do, only 3 things give you 100% सक्सेस। अगर आपको 100% सक्सेस होना है तो 3 चीजें आपको 3 को साथ लेके चलना है। तो सबसे पहला आता है 90% एक्साइटमेंट। मैं तो ये बोलता हूँ 100% एक्साइटमेंट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 100%। क्योंकि हमारे इस बिजनेस में, क्योंकि क्या होता है कि हम जब पहली बार जब जाते हैं किसी के पास में, स्टार्टिंग जब हम करते हैं, तो हमारे पास बड़ा कोई ऐसा अमाउंट नहीं आ रहा होता है कि हमारे पास 1-1 करोड़ के चेक आ रहे हो, है ना, वो सारी चीजें। अच्छा, जब 1-1 करोड़ आ रहे होंगे तो तब असाइनमेंट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, तो आपका जो है ना ऑटोमेटिक काम चल जाएगा। लेकिन अब चेक नहीं आ रहे हैं तो उस समय क्या दिखाने की जरूरत है? अभी आपने स्टार्टअप किया, उस समय एक्साइटमेंट से ही काम चलेगा। किससे चलेगा? एक्साइटमेंट से, है ना। तो इसमें सर थोड़ा सा अगर मुझे रिस्पॉन्स देंगे तो जो मजा आएगा। शंभू सर, अगर आप वहां पे कोई नहीं है दिक्कत तो आप म्यूट चालू कर सकते हैं माइक को। यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल। जी 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 जी, चलिए बहुत बढ़िया। तो अगला आता है 8% टेक्निक्स। 8% हमें टेक्निक्स चाहिए होती है, जो कि हम आगे बात करने वाले हैं। और 2% हमें फाइन ट्यूनिंग चाहिए। क्या चाहिए? जी बिल्कुल। 2% फाइन ट्यूनिंग। ये आपका एग्जाम है, ये एग्जाम है, 100 नंबर का आपका पेपर है, 100 नंबर का आपका एग्जाम है। उसमें आपका 90% का एक एक क्वेश्चन है जिसमें जो 90 नंबर का है वो है एक्साइटमेंट है। उसके बाद 8% टेक्निक है और 2% फाइन ट्यूनिंग है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर हम लोगों ने एक ही सवाल को सोल्व कर लिया, एक ही क्वेश्चन को सोल्व कर लिया जो एक्साइटमेंट वाला, तो मुझे लगता है बहुत अच्छे नंबर हो जाएंगे। बात सही है कि नहीं? यस है ना। और उसके बाद अगर काम कर लिया टेक के ऊपर तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। उसके बाद फाइन ट्यूनिंग। अब देखो फाइन ट्यूनिंग जो है ना ये बहुत कम है, बहुत कम 2% है, लेकिन इसको जो है ना मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। फाइन ट्यूनिंग एक्चुअली क्या है ना, लोगों में फाइन ट्यूनिंग अभी यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग, अलग अलग प्रोफाइल के लोग, अलग अलग गांव के लोग, अलग अलग शहर के लोग हमारे साथ काम करते हैं, अलग अलग भाषा के लोग हमारे साथ काम करते हैं। तो हमें आपस में एक फाइन ट्यूनिंग रखनी बहुत जरूरी है। अब फाइन ट्यूनिंग आप किसके साथ रख सकते हैं? आपके अपलाइन के साथ फाइन ट्यूनिंग रखिए, आप आपकी टीम के साथ फाइन ट्यूनिंग अच्छी रखनी है आपको, आपके ब्रदर लाइन के साथ आपको फाइन ट्यूनिंग अच्छी रखनी है। कौन पता नहीं कहाँ काम आ जाए, बस एक नहीं है। कोई भरोसा नहीं है। तो हमें फाइन ट्यूनिंग रखनी है, अपने परिवार में बहुत अच्छी फाइन ट्यूनिंग रखनी है आपको। सही है। आप देखिए बड़े बड़े जो घर हैं, बड़े बड़े परिवार हैं, सिर्फ एक फाइन ट्यूनिंग की वजह से ही जो है ना उन लोगों में तलाक हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, परिवार टूट जाते हैं और चीजें हो जाती हैं, वो फाइन ट्यूनिंग वजह से होती है। तो हमें 2% फाइन ट्यूनिंग है। ये इस तरह है जैसे आपने गाड़ी तो ले लिया BMW, आपने 50 लाख रुपए का गाड़ी परचेज कर लिया, लेकिन उसमें आपने 10 रुपए की हवा नहीं भरवाई। हेलो, 10 रुपए की आपने हवा नहीं भरवाई, तो वो आपका BMW 50 लाख का किस काम का बताओ, है ना। इसी काम अगर हमारे अंदर एक्साइटमेंट है, हमारे अंदर एक्साइटमेंट है ना, टेक्निक्स हम लगातार फॉलो कर रहे हैं और हमारे अंदर फाइन ट्यूनिंग नहीं है, तो सारा काम खराब हो। बात सही कि नहीं है? तो हमें साथ में लेके चलना है। बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं जिसके ऊपर डायरेक्ट सेलिंग टिकी हुई है, जिसके बोलते हैं ना, जैसे एक शादी करते हैं हम लोग, है ना शंभू सर, शादी हम लोग करते हैं तो उसमें 8 वचन 7 वचन होते हैं, बोला जाता है, जो पंडित बोलता है 7 वचन। वो 7 वचन अगर लगातार बोले जाए, लगातार उसको समझा जाए, लगातार उसको सुना जाए, लगातार उसको फॉलो किया जाए, तो मैं आज आपको एक वादा करता हूँ, कभी भी तलाक नहीं होगा किसी का भी, कोई भी घर टूटेगा नहीं। दिक्कत पता क्या आती है? उस समय जब शादी हो रही होती है ना, आदमी को पता नहीं क्या लालच होता है, तो उस समय यस यस करता है वो। सही है, हाँ जी ये भी होगा, ये भी मानूंगा, हाँ ये भी मानूंगा, ठीक है, हाँ ओके यस यस। उसको पता नहीं क्या मिलने वाला होता है उस समय, लेकिन जैसी शादी हो जाती है ना, उसके कुछ दिन बाद वो सब भूल जाता है। और जैसे वो भूल जाता है तो फिर घर में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है।
घर में जो है लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, चीजें शुरू हो जाती हैं। तो वाइफ भी बोलती है यार उस समय तो बोला था मैं हर काम पूछ के करूंगा, तो अब क्यों नहीं करता पूछ के, अब तो अपनी मर्जी से कैसे करता है। बात सही है कि नहीं? तो वहां जो झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए सही बात है 8 वचन जो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 8 वचन हमें फॉलो करने हैं। तो एंड स्टेप क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये 8 वचन है जो कि हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग की रीढ़ की हड्डी है। अगर कोई बोलता है ना कि मेरा काम नहीं चल रहा है, तो मैं तो उसको एक ही बात बोलता हूँ, भाई वो 8 बातें चेक कर ले यार। बोलता है सर मेरे चेक नहीं आ रहे हैं। बोले यार एक काम कर, वो जो 8 वचन है ना उनको पढ़ ले, दोबारा से याद कर ले यार, उसके ऊपर कोई ना कोई मिसिंग हो रही है यार। सही है? तो ये 8 बातें हैं। सबसे पहला आता है ड्रीम, है ना। दूसरा आता है लिस्ट, तीसरा इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, और उसके बाद अगला आता है टेप बुक और फंक्शंस। ये 8 बातों के ऊपर पूरी डायरेक्ट सेलिंग टिकी है। अगर किसी बंदे ने 1 करोड़ रुपए कोई साल के कमा रहा है, कोई 1 करोड़ रुपए दिन के कमा रहा है, तो वो कोई अलग काम नहीं कर रहा है, वो सेम काम कर रहा है, वो इन्हीं बातों को फॉलो कर रहा है। इसी से 1 करोड़ आने वाला है, इसी से कैपिंग लगने वाली है, इसी से सारी चीजें होने वाली है, इसी से पूरे हिंदुस्तान में टीम बनने वाली है आपकी। सही है? तो हमें लगातार जो है ना ये 8 बातों को लगातार फॉलो करना है, और इसको थोड़ा डिस्क्राइब भी करेंगे। एक सक्सेस प्रिंसिपल है कि हमें इस बिजनेस में 2 चीजें होती हैं, एक वाई होता है, एक हाउ होता है। बहुत सारे लोग ना इस बिजनेस के अंदर ना हाउ के पीछे पड़े हुए हैं। बोले सर मेरे को सर क्या है ना कैसे करना है ये बताओ। सर मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे कैसे करना है, आप वाई पे काम करिए कि मुझे इस काम को क्यों करना है। और जिस दिन आपका क्यों क्लियर हो जाएगा ना, उस दिन हाउ समझाने वाले मार्केट में लाइन लगी पड़ी है, कोई भी समझा देगा आपको, कोई भी बता देगा आपको। लेकिन सबसे पहले आपका वाई क्लियर करना है कि आपको इस बिजनेस को करना क्यों है। सही है? तो हमें जो है जो वाई है वो 95% है और हाउ 5% ही है। ठीक है? तो अब बहुत सारे लोग ना वो हाउ के पीछे पड़े हुए हैं। बोले सर ये बताओ कैसे करना है बस। तो भाई सबसे पहले अपना वाई क्लियर करें, आप इस काम को क्यों करना चाहते हो। सही है? मैं आपको एक चार सवाल बताता हूं आपको। उससे पहले मैं एक थोड़ी सी एक बात बताऊंगा आपको कि आप देखिए यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, जिस व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं होता वो जिंदगी भर दूसरों के लिए काम करता है। हेलो, सही बात है कि नहीं? 100%। जिसके खुद के ड्रीम नहीं है, जिसका खुद का ड्रीम नहीं है वो हमेशा दूसरे के लिए काम करता है। और बोला जाता है ज्यादातर कोई नक्शा नहीं होता है। सही है? बिना नक्शे की इमारत नहीं बनती, लेकिन हम बिना नक्शे के जीवन बिता देते हैं। बात सही है? आपको एक घर बनाना है, एक घर बनाना है तो आप क्या करते हैं, नक्शा बनवाते हैं पहले कि यार बाथरूम किधर बनेगा, बेडरूम किधर बनेगा, किचन किधर बनेगा, ये पूरा एक नक्शा तैयार होता है। हम एक अच्छा घर बनाने के लिए हमें एक नक्शा बनवाना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक इतनी सुंदर लाइफ है और हमारी लाइफ का कोई नक्शा नहीं होता है। सही है? हम अपने हिसाब से सारी चीजें कर रहे होते हैं और बिना नक्शे के जो हम लोग काम करते हैं, हमारे कोई ड्रीम्स नहीं होते और हम बिना लक्ष्य के काम करते हैं, तो क्या होता है कि कुछ भी बढ़ जाता है फिर। हेलो, है ना? आपने सोचो साहब ये क्या है ना कि अब बिना नक्शे घर बनाओगे तो अब क्या पता आपको है किचन किधर बन जाएगा, है तो रूम कैसा बनेगा, मजा नहीं आएगा, उस घर में रहने में मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने उस नक्शा तैयार कर लिया है तो फिर आपको बड़ा एकदम आपके हिसाब से आपके अकॉर्डिंग वो सारी चीजें होने वाली हैं। सही है? तो अभी हमें क्या करना है, हमें अपना एक नक्शा तैयार करना है। नक्शा क्या है, हमें अपने ड्रीम बनाने हैं। सही है ना? अब ड्रीम में आपको किसी को फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए, किसी को टाइम फ्रीडम चाहिए, किसी को वोकेशन चाहिए, किसी को बढ़िया सा घर बनाना है, किसी को हवाई यात्राएं करनी है, किसी को बाइक बढ़िया चाहिए, किसी को मोबाइल बढ़िया चाहिए, किसी को लैपटॉप चाहिए, किसी को घर में कोई रिक्वायरमेंट्स है जो वो चीजें चाहिए। तो आप एक सपने बनाइए, आप ड्रीम्स लिखिए। मैं आपको आज एक बात बोलूंगा कि 2026 अभी स्टार्ट होने वाला है। 2026 के मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलता, आप ना सिर्फ 10 सपने लिख लो आप अपने, ओनली फॉर 10। कितने? 10। 10 सपने, 10 ड्रीम लिख लो, आप नोट कर लो कि आपको जो इस साल पूरे करने हो, और उसमें अपन पूरी ताकत लगाएंगे इस साल।
लगातार, क्योंकि ये जूम मीटिंग जो है लगातार होने वाली है और लगातार हम लोग फिजिकली भी मिलने वाले हैं और हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। और 10 ड्रीम्स जो है ना, जो आपको अभी जो रिक्वायरमेंट्स है जिन चीजों की, आप उनके नाम लिख लीजिए। अब क्या क्या हो सकता है उसमें? उसमें ये हो सकता है कि भाई किसी के पास बढ़िया लैपटॉप नहीं है तो लैपटॉप का ड्रीम लगा ले, किसी के पास बाइक नहीं है तो बाइक का लगा ले, बाइक है तो फिर वो कार का लगा ले, बस ये कि नहीं। और अगर घर में कुछ चीजें नहीं है तो उसके लिए आप लगा सकते हैं। तो ऐसे 10 सपने जो आप पूरा करना चाहते हैं, 10 ड्रीम्स चाहिए आपको, जो आपको मतलब चाहिए, उसके बिना तो मजा ही नहीं आ रहा, लाइफ अधूरी है। सही है, तो वो 10 सपने आपको नोट करने हैं अपनी डायरी के अंदर, ठीक है। और सवाल खुद से पूछे कि मुझे जीवन में क्या चाहिए। ये 4 सवाल हैं और ये खुद से जरूर पूछना है। मुझे जीवन में क्या चाहिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे जीवन में क्या चाहिए, मैं जीवन में क्या करना चाहता हूं, मैं जीवन में क्या बनना चाहता हूं, मैं किस तरह से जीना चाहता हूं। ये 4 सवाल हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इनके आंसर आपने नोट कर लिए और इनको हल कर लिया आपने, मुझे फिर बताने की जरूरत नहीं है आपको कि आपको क्या करना है। फिर आप खुद ही लग जाएंगे, बोले सर आप मुझे क्या है ना, मेरा मैप मिल गया मुझे, है ना, अब तो बस उस पर चलना है लगातार। बात सही है कि नहीं है? तो ये 4 बातें हैं जो आपको इसके जो है ना, इसके ऊपर आपको मंथन करना है, आपको विचार करना है इसके ऊपर। ये 4 कौन कौन सी चीजें हैं, 4 जब सवालों का आप जवाब देंगे ना, खुद से जब आप बात करेंगे, ये खुद के लिए है, ये किसी दूसरे से नहीं पूछना आपको, है ना। ये आपको खुद को इसका जो है ना, इसका हल निकालना है, खुद को आपको इसको जो है ना सोल्व करना है। तो इसके ऊपर लिखिए आप, मुझे जीवन में क्या चाहिए, पहला सवाल, फिर इसका आंसर लिखिए। अब मैं साला जीवन में चाहता क्या हूं यार। अब कईयों को ये पता ही नहीं है कि मैं जीवन में चाहता क्या हूं। बोल सर जो अनूप सर चाहते हैं वो मैं भी चाहता हूं सर, जो त्रिलोक सर चाहते हैं वो मैं भी चाहता हूं। अरे भाई तू तेरा बता, अनूप सर तो उन्होंने अपना बना रखा है, त्रिलोक सर उन्होंने अपना बना रखा है, उनको क्या करना है, बस नहीं। आपको क्या करना है, आपको कैसा जीवन चाहिए, सही है, आपको जीवन में क्या बनना है, किस तरह से जीवन जीना है, ये आपको 4 सवालों के आपको आंसर खुद से लेने हैं। और इसके ऊपर आपको अकेले बैठ के शांति से इसके ऊपर आपको विचार करना है और अपने आप से बात करनी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं। अब आपको जो गोल सेटिंग है, यहाँ पे लिखा हाउ टू अचीव गोल्स। आपको गोल जब आपको किस तरह से अचीव करेंगे गोल, सबसे पहले आपको आपके जो गोल्स है वो क्लियर होने चाहिए। सेट क्लियर लिख लें उनको कि भाई मेरे को ये चाहिए, ठीक है। राइट डाउन करना है उनको, सेट डेडलाइन करनी है, कब तक मुझे अचीव करना है, 2 महीने में करना है, 6 महीने में करना है, 8 महीने में करना है, 1 साल में करना है, 5 साल में करना है। और आपको लगातार विजुलाइज करना है गोल्स को, सही है। मैं कई बार क्या है ना, मैं जब मेरे पास जब कार नहीं हुआ करता था तो मैं बड़ा सपने देखता था गाड़ी के, मैं यार एकदम ऐसे गाड़ी होगी, ये चीजें होगी। पहले मेरे पास बाइक नहीं हुआ करती थी, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया था पहली बार तो बाइक नहीं थी, तो मैं बड़ा सोचता था यार मुझे बाइक चाहिए यार। तो बाइक लिया आप लोगों ने, ड्रीम आप जैसे जैसे विजुलाइज करते हो ना चीजों को, वो चीजें आपके साथ होती चली। फिर कार ली, फिर विदेश यात्रा के बारे में बात करी, फिर लाखों रुपए महीना की बात करी, तो लगातार सारे जो जो हमने विचार किए, जो सोचा, वो सारी चीजें होती चली गई, सही है। और जो आप विजुलाइज करेंगे उसके बाद फिर अगला काम है आपको टेक एक्शन। आपको एक्शन भी लेना है, ऐसा नहीं कि आप बैठे बैठे विजुलाइज ही कर रहे हैं, सही है। हाथ पैर तो हिला नहीं रहे, बैठे बैठे विजुलाइज कर रहे हैं कि साहब अब तो ये हो जाएगा, अब तो ये हो जाएगा, अब तो ये हो जाएगा, तो ऐसे होने वाला नहीं है। हमें क्या करना है, एक्शन लेना है। और एक डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन, आपको एक सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करना है कि आपको लगातार आपने मुझे डेली 5 लोगों करनी है, डेली मुझे 5 लोगों को प्लान दिखाना, 5 लोगों को हमारा प्रोडक्ट डिस्क्राइब करना है। डेली का एक आपको अपने आप से कमिटमेंट लेना है कि मुझे डेली एक सेल्फ डिसिप्लिन, जैसे आपने देखा होगा जो बड़े लोग डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं उनको पता है कि भाई 9 बजे वहां मुझे पहुंचना होता है, तो वो 9 बजे पहुंच जाते हैं कैसे भी करके। अगर खाना बनने में लेट हो गए तो खाना छोड़ के 9 बजे ड्यूटी पे पहुंचेंगे पहले, बात सही है कि नहीं। तो क्या है ये एक डिसिप्लिन है। वहां क्यों डिसिप्लिन है, वो डर किस बात का है, वो डर किस बात का है, वो बॉस का डर होता है, इसलिए आदमी पहुंच जाता है। यहाँ क्या है कि यहाँ जब आप ड्रीम्स बना लेंगे अपने, जब आप अपने गोल डिसाइड कर लेंगे, तो फिर आपके पीछे एक टाइगर लग जाएगा जो आपको लगातार डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए बोलेगा। बात सही है कि नहीं है, लगातार आपको काम करना। क्योंकि ड्रीम्स को जब देखेंगे बार बार तो आपको फील होगा कि यार वास्तव में यार मुझे ये ड्रीम पूरे करने हैं ना, तो मुझे जाना पड़ेगा फील्ड के ऊपर, मुझे जाके 5-7 डेमो रोज करने पड़ेंगे, मुझे जाके डेली जो है लोगों से बात करनी पड़ेगी। बात सही है कि नहीं है। और आप जो है ड्रीम्स को इस तरह से भी कर सकते हैं, आप उसको डिवाइड भी कर सकते हैं शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म।
6 महीने के आपने सपने लिखे हैं, जो 3 से 6 महीने के सपने आप जैसे 1 लाख से लेके 10 लाख तक के ड्रीम्स आप जो है इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद मिडिल में थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। इसमें आप लगभग जो है 10 लाख से लेके 20-30 लाख तक के आप जो है इसमें ड्रीम्स बना सकते हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म, जैसे कि आपको घर खरीदना है, आपको कोई फार्म हाउस लेना है, आपको कोई बड़ा गाड़ी परचेज करना है, जैसे कि 1 करोड़ से ऊपर का गाड़ी, 1 CR से ऊपर का गाड़ी कोई परचेज करना है, तो आप इस तरह से आपको ड्रीम को डिफाइन करना है। अब जब आपका ड्रीम बन जाएंगे, देखो अब ये सारे जो स्टेप्स है ना, ये जो मैंने 8 बातें बताई थी ना, ये एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। अगर आप सोचोगे ना मैं डायरेक्ट नीचे से चालू कर दूं तो नहीं होगा भाई, ये ऊपर से चालू करना पड़ेगा आपको। पहला, फिर दूसरा, तीसरा, ऑटोमेटिक ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ऑटोमेटिक जब आप इसे काम करेंगे तो ये चीजें होती चली जाएंगी। तो सबसे पहले आपने सपने बनाए, उसके बाद फिर नेक्स्ट आपको गोल डिसाइड होने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको एक सूची बनानी है लोगों की, एक लिस्ट बनानी है आपको कि आपको किनको अपने बिजनेस में लेके आना है। बात सही है कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कम से कम 100 से 150 लोगों की आप सूची बनाइए। आप जिनको भी जानते हो, जान पहचान के लोग हैं, आपके ब्लड रिलेशन के लोग हैं, आपके कुछ कोल्ड लिस्ट में होंगे, कुछ वार्म लिस्ट में लोग होंगे, उन लोगों को आपको जो है ना एक डायरी के ऊपर, या एक डायरी आप नहीं खरीदिए, मैं तो बोल रहा हूँ अगर आप बिजनेस स्टार्ट किया है अभी तो आप एक बढ़िया सी डायरी लीजिए, है ना, 2026 की बढ़िया डायरी, एक थोड़ी अच्छी सी डायरी लीजिए, उसमें अपने नाम नोट करना शुरू करिए। सही है? और कभी भी एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप नाम लिखें किसी का, लिस्ट बनाएं, तो उसमें आपको ना कयास नहीं लगाना है कि यार ये तो जुड़ेगा, अरे यार ये तो मेरे फूफा का तो साला वैसी बात करता है मेरे से, ये साला मेरे बुआ का लड़का, ये तो वैसी बात नहीं करता, इसको साला क्या समझाऊंगा, ये तो वैसे ही, इसकी तो अलग ही स्टाइल है, ये मेरे जो मेरे मासा जी हैं, ये इसको बताऊंगा तो ये तो मेरे को बोलेगा यार तू तो, तेरे साथ तो वैसे भी काम नहीं करना है, तो कुछ भी बोल, मतलब वो उनकी टेंशन है। हम लोग कयास लगा रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि यार इसको नहीं बताऊंगा, इसको बताऊंगा। अरे आपको सबको बताना है भाई, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि हो सकता है उस आपके बुआ के लड़के को बात समझ में आ जाए, बोले यार भाई ठीक है, बहुत अच्छा काम है यार, मैं करता हूँ यार आपको। अब आप सोच रहे यार, मन में सोच रहे हो कि यार वो उसको मैं बताऊंगा ही नहीं। तो आपको लगातार जो है ना, आपको कयास नहीं लगाना है, भगवान मत बनिए। यहाँ एक बहुत अच्छी बात लिखी है, आप भगवान मत बनिए यार। हम लोग भगवान का काम ही खुद ही कर रहे होते हैं। हेलो, आपने अपना काम करना है, आपने कर्म करना है, बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ देना है आपको। बस ये कि नहीं है, वो अपना काम करता रहेगा, आप अपना काम करते जाइए, आप लोगों से मिलिए, आप अपॉर्चुनिटी शेयर करिए, आप हमारे प्रोडक्ट की जो इतनी अच्छी इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है उसके बारे में बताइए लोगों को। आप अपना काम करिए। अब ये नहीं सोचना है कि साहब मैं कर रहा हूँ, है ना, मैं और खुद ही, मतलब मैं खुद सोच भी रहा हूँ और फिर खुद ही भगवान ही बन रहा हूँ, सारे काम मैं खुद ही कर रहा हूँ, यार ये तो जुड़ेगा नहीं, भविष्यवाणी में खुद ही कर रहा हूँ, ये तो आएगा नहीं, ये तो आएगा नहीं, इसके साथ तो ये होगा, इसको बोलूंगा तो ये बोल देगा। आपको सबको बताना है, छोड़ना किसी को नहीं है। बस ये कि नहीं है, आप अपना काम करिए, भगवान अपना काम करेगा। और हमेशा एक चीज का ध्यान दीजिए कि आपको हमेशा लिस्ट जो है ना, लिस्ट जो है ना वो ऑलवेज अपसाइड रखनी है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, हम लोग करते क्या है गलती, जब हम लिस्ट बनाते हैं लोगों की, तो हम लोग जो है ना, जैसे हम लोग 20,000 कमाते हैं, तो हमारी क्या है ना, 50,000 वाले से तो हमारी जो है हालत खराब होती है बात करने से, क्योंकि वो हमसे आगे है जो 50,000 कमाता है मार्केट में। हम लोग क्या करते हैं गलती, कि हम लोग जो, हम खुद 20,000 कमाते हैं तो हम 15,000 वाले को पकड़ते हैं। 15,000 वाला जब आ जाएगा तो वो बोलेगा 10,000 वाले, क्योंकि उससे तो उसकी वैल्यू है ना उसके सामने। यार तू 15 कमाता, मैं 20 कमाता हूँ भाई, तो तेरे को तो मेरा सुनना ही पड़ेगा। तो वो सुनेगा बेचारा, मजबूरी है उसकी। सही है? लेकिन हमें क्या करना है, अगर आप 20,000 रुपए कमाते हैं तो आप कोशिश करिए जो 50,000 रुपए महीना कमाने वाले लोग हैं, आप उनके पास जाइए, आप उनको अपॉर्चुनिटी शेयर करिए, उनको आप हमारा बिजनेस प्लान शेयर करिए। सही है? जो 50,000 कमाते हैं वो 1 लाख वाले को पकड़ो भाई, आपको उनको जाके अपॉर्चुनिटी शेयर करना है। बात सही है कि नहीं है? आपको मैं बता देता हूं, हम गलती क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 50,000 कमाते हैं तो हम लोग 20,000 वाले को पकड़ते घूम रहे हैं, और 20,000 वाला इसलिए 20,000 कमा रहा है क्योंकि उसको 50 की जरूरत नहीं है। हेलो, यस सर, बिल्कुल। उसको 50 की जरूरत नहीं है, वो इसलिए 20 कमा रहा है। बात सही है कि नहीं? अच्छा, जो 50 कमा रहा है उसको इसलिए जरूरत है क्योंकि उसने 50 में बहुत सारे पंगे खड़े कर रखे हैं, उसने एक कार भी खरीद रखी है, उसकी वाइफ जो है वो 10,000 की साड़ी पहनती है बढ़िया, उसके बच्चे जो है थोड़े अच्छी स्कूल में पढ़ते हैं 50,000 वाले के। तो सबसे ज्यादा जो पैसे की जरूरत है ना वो 50,000 वाले को है, क्योंकि जितनी ज्यादा इनकम होती है ना वो उतने शौक पाल लेता है बंदा।
हेलो। तो पैसे की जरूरत किसको है? जो सर 50,000 कमाता है, जो लाख रुपए कमाता है। अच्छा, जो 5 लाख कमाता है उसको और ज्यादा है। हेलो, ये हमें लगता है कि अरे ये तो 5 लाख रुपए कमाता है भाई, इसको क्या पैसे की जरूरत है? भाई उससे पूछ के जाके देख, उसके और बड़े ड्रीम है। वो बोलता है साला 10 पे कैसे पहुंचू मैं। बात सही है कि नहीं? हमें क्या, हमें हमेशा लिस्ट को अपसाइड लेके जाना है। ठीक है। अब देखो, ये दिन बात बहुत अच्छी लिखी है, कोई भी थर्मामीटर नहीं है कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा। बात सही है कि नहीं? थर्मामीटर है कि आप चेक कर सकते हैं कि किसी उसने थर्मामीटर लगा दिया, बोले भाई साहब ये तो जुड़ ही जाएगा यार, इसको प्लेन दो, और ये नहीं जुड़ेगा यार, इसको नहीं देना प्लेन। ऐसा कोई थर्मामीटर हमारे पास है नहीं। एक ही थर्मामीटर हमारे पास है, हमें बस सिर्फ उससे जाके बात करनी है और अपना प्रेजेंटेशन शेयर करना है। सही है कि नहीं? बोलते हैं ना, 100 में से 90 लोग ना कहेंगे फिर भी आप डायमंड बनेंगे, फिर भी आप यहाँ पे आगे निकलेंगे, फिर भी आप यहाँ पे बड़ा पैसा बनाएंगे। लोगों की कोई कमी नहीं है, लोगों की कोई कमी नहीं है। लोग थोक में भरे पड़े हैं मार्केट में। आप अपने घर के बाहर निकलो और एक पत्थर फेंक दो बाहर, है ना, साला किसी न किसी के सर में किसी लगेगा, व्यक्ति पे गिरेगा। क्योंकि इतनी पब्लिक मार्केट। बात सही है कि नहीं है? तो हमें कभी भी टेंशन लेना नहीं है। प्रकृति में किसी भी चीज की कमी नहीं है, सब भरपूर मात्रा में है, बस अपने को अपना काम करना है। ठीक है। अब थोड़ा सा हमें एक चीज ध्यान देना है, क्योंकि हमें बिजनेस को अगर बड़े लेवल पे लेके जाना है तो थोड़ा सा हमें एक, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, क्रप मेथड जो है फॉर लिस्ट, इसमें क्या है कि आपको थोड़ा ध्यान देना है। सी से आता है कपल्स। आप इस बिजनेस में कपल्स को लेके आइए, कपल्स को आप जो है लेके आइए। आर से रेस्पेक्टेबल जो लोग हैं उनको आप लेके आइए, जैसे कोई टीचर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, है ना। अच्छे एम्बिशियस लोगों को लेके आइए, प्रोफेशनल्स लोगों को लेके आइए इस बिजनेस में, फिर देखना आपका बिजनेस कैसे उठता है हमें। सही है। हम लोग क्या है ना, लो प्रोफाइल में काम कर रहे होते हैं, है ना, हल्के लोगों में काम कर रहे होते हैं, और इसलिए क्या है ना, तेजी से चीजें हो नहीं पाती है। सही है। तो ये थोड़ा हमें ध्यान देना है। उसके बाद अगला आता है निमंत्रण। अब हम लोग मीटिंग करते हैं, हम लोग हर संडे को इवेंट करते हैं। सही है। उसके लिए हमें क्या करना होता है? तीसरा स्टेप क्या है? पहला क्या था? ड्रीम। दूसरा, अभी एक दूसरे जुड़े हुए हैं। अब जब आपने ड्रीम बना लिए तो फिर आप लिस्ट बनाएंगे। सही है। अगर आपने पहला काम नहीं किया तो दूसरा आप कर ही नहीं सकते, मेरे से लिखवा के ले लो। जिसने पहला काम नहीं किया, जिसने सपने नहीं बनाए अपने, वो दूसरा काम नहीं करेगा, कभी भी लिस्ट नहीं बनाएगा वो। और जो लिस्ट नहीं बनाएगा वो इन्विटेशन भी नहीं करेगा। बस यही है कि नहीं? और जो इन्विटेशन नहीं करेगा उसके लोग मीटिंग में आएंगे नहीं। बात सही है कि नहीं? जब लोग मीटिंग में नहीं आएंगे तो फिर वो फॉलो भी नहीं लेगा उनका। सही है। तो सारे स्टेप जो है ना एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो हमें सारे फॉलो करने हैं। तो इनविटेशन अब क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कह रहे हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप कैसे कह रहे हैं। सही है। बुलाते रहिए, आपको बहुत सारे डायमंड्स मिलेंगे मार्केट में। ठीक है। इनविटेशन कार्ड से इज्जत से बुलाइए। आप कोई अगर आपके पास कोई टूल्स नहीं है तो, जैसे क्या होता है कि जैसे हम लोग की शादी, अपने अपने घर में शादी है, तो हम लोग क्या ना उसको मैसेज थोड़ी डालते हैं कि भाई शादी में आ जाना। हम लोग क्या करते हैं, एक इनविटेशन बनवाते हैं और प्रॉपर लोगों को इनवाइट करते हैं, उसको देके आते हैं, और लोग बड़ा सम्मानित महसूस करते हैं कि यार देख उस बंदे का कार्ड आया है ना, तो अब तुम्हें जाना ही पड़ेगा यार। बात सही है कि नहीं? हम लोग गलती क्या करते हैं, फोन पे इनवाइट कर रहे हैं, हाँ भाई आ जाना, संडे को प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग। किसी को व्हाट्सअप कर रहे हैं, हाँ भाई व्हाट्सअप कर दिया आपको एड्रेस, आ जाना। तो आप लो प्रोफाइल में तो ये काम कर सकते हो, लेकिन आप अच्छे लोगों को कनेक्टेड करना चाहते हो तो आपको क्या करना है कि आपको एक इनविटेशन टाइप में, जैसे अभी हमारे लड़के कर रहे हैं, जैसे अभी कोटा में अभी 4 तारीख का प्रोग्राम है, तो उन्होंने 200 इनविटेशन कार्ड बनवाए हैं। ठीक है। बढ़िया इनविटेशन, और वो 200 लोगों को इनवाइट करेंगे उसमें। सही है। तो वो कार्ड के साथ सम्मानित तरीके से इनवाइट करेंगे। तो इस तरह से हमें जो है ना, जब भी हम प्रोग्राम करें तो हमारे पास एक इनविटेशन एक टूल होना चाहिए, जिससे कि लोग, आप जब किसी को बोलोगे ना सर ये आप इनवाइटेड है, आपका सर सीट बुक हो चुका है, सही है, आपको सर अपनी मैडम के साथ में कपल में आना है, आपको सर आपके लिए हम लोगों ने चाय नाश्ते की व्यवस्था रखी, जो भी आप अपने हिसाब से जो जो जिस सिटी के हिसाब से चीजें रहती हैं आप वैसी आप बात करिए। सही है। तो लोग जो है ना एकदम बढ़िया माहौल देख के और सारी चीज देखने के बाद लोग ज्वाइन करेंगे। बुलाते रहिए, या तो जुड़ जाए या तो मर जाए, छोड़ना है नहीं, ये ध्यान रखना है। या तो वो जुड़ जाए अपने साथ में, या तो अपना प्रोडक्ट ले ले, नहीं तो भाई साहब मैं तब छोड़ूंगा बोले आपको, या तो मैं धरती चले जाओ आप, नहीं तो छोड़ने वाला तो हो नहीं भाई, आज नहीं तो कल जुड़ना तो पड़ेगा। बात सही है कि नहीं? तो आपको इस तरह से बात करनी है ना। बोले सर आओ, अब की बार जैसे मान के चलो आपने इस संडे को इनवाइट किया किसी को, वो नहीं आया, नो डाउट, आप क्या करिए अगले संडे फिर बोलिए, बोले सर बधाई हो सर,
पिछली बार आप शायद किसी काम में बिजी हो गए थे, आप नहीं आ पाए, कोई बात नहीं सर, अब की बार फिर सर हमारा इवेंट होने जा रहा है, आइए सर इस बार आइए। वो साला कब तक बहाने मारेगा? एक मीटिंग में नहीं आएगा, 2 में नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा, लास्ट में एक ही बात बोलेगा, कोई हमारा कोई कुंभ का मेला तो है नहीं, चल हम तो हर संडे को बैठ जाते हैं, आ जाओ भाई। बात सही है कि नहीं है? तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, अपना करते रहिए इन्विटेशन, सही है। या तो भाई अच्छा फिर वो बोलेगा भाई पीछा कब छोड़ेगा मेरा, बोले तब छोड़ूंगा या तो मीटिंग में आ जा, नहीं तो भाई साहब निकल ले धरती में, तेरा कोई काम नहीं है, जब तक रहेगा भाई साहब मैं मिलता रहूंगा तेरे से। बात सही है कि नहीं? चलिए, इन्विटेशन में कुछ चीजें हैं, जब आप इन्विटेशन करने जाते हो सबसे पहले क्लियर द नाइट करिए और यूज इन्विटेशन कार्ड। ये जिसने भी बनाई है ना स्लाइड, ये बहुत सोच समझ के बनाई हुई है ना, तो ऐसे नहीं बनाइए। कुछ डोंट्स हैं जो हमें नहीं बताने इन्विटेशन करते समय, क्या नाम काम दाम, है ना, जल्दबाजी में नहीं करना इन्विटेशन, भीड़ में नहीं करना, ये कुछ इसके डोंट्स हैं। नाम क्या है कि अब आपने नाम बता दिया, साहब ई बायोटोरियम कंपनी करता हूं मैं, तो अब ई बायोटोरियम सर्च कर लेगा आजकल आदमी, उसके हाथ में कंप्यूटर है भाई, कंप्यूटर है उसके हाथ में, ये देखो ये तुरंत डालेगा ई बायोटोरियम, खट निकल के आ जाएगा। ऐसे जोड़ना पड़ता है, 2 नीचे बनाने पड़ते हैं, चीजें ऐसे होती हैं, बस वो बोलेगा अच्छा ये तो कंपनी है, जोड़ने वाला मामला है ये तो, सही, तुरंत समझ जाएगा वो। तो हमें कभी कंपनी का नाम नहीं लेना है, हमें काम नहीं बताना है कि हमें लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, लोग जोड़ने पड़ेंगे, वो नहीं बताना है। हमें दाम नहीं बताना कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो 8,400 से स्टार्ट होता है, सही है, और 19-20 हजार तक जाता है, ये हमें नहीं बताना है। किस समय? इन्विटेशन करते समय। हेलो, उसके बाद अगला आता है जल्दबाजी, जल्दबाजी में नहीं करना इन्विटेशन, सही है। उसके बाद अगला आता है उसके बाद भीड़ में। अब कई बार क्या जल्दबाजी हम कैसे करते हैं, जैसे आप जा रहे थे कहीं, कोई बंदा मिला हमें कहीं और जल्दबाजी में हमने तुरंत उसको रोका, बाइक लगाई उसके सामने, उसको बोला भाई रुक 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 रुक। अब वो जा रहा था हॉस्पिटल, वो कहीं बिजी था, कोई इमरजेंसी हो रखी थी, हम उसको बोल रहे हैं बात सुन हमारी यार, बात सुन, ऐसे हमारा इवेंट होने जा रहा है, ये फलाना डी का है। वो बोलता है यार भाई साहब अब मैं थोड़ा सा कहीं और जा रहा हूँ, बिजी हूँ मैं, ठीक है, तो वो आपकी बात को नहीं सुनेगा। आप पहले क्लियर द नाइट करिए, आप फोन करिए उसको, सर आप संडे को क्या करते हो, एक्चुअली संडे को करते क्या हो, बोला कुछ नहीं, संडे को क्या करना होता, फ्री है, अपने घर पे रेस्ट कर रहे। फिर उसको जो आप इनवाइट करिए, जो वो बोल रहा है फ्री हूं, तो आप उसको इन्विटेशन दे सकते हैं, सही है। तो भीड़ भाड़ में नहीं करना है, जहां 10-20 लोग खड़े हों, आपने वहां जाके सीधा ही जाके बोल दिया सर ये कार्ड लीजिए और हमारा प्रोग्राम हो रहा है। उसमें 20 आदमी में से 19 आदमी पॉजिटिव थे, बातों को समझ के बोले ठीक है यस कर दिया, एक आदमी नेगेटिव था, उसने 20 को खराब कर दिया, अरे बोले ये बकवास कर रहा है, कुछ नहीं है इसमें, ये होता है वो होता है फलाना होता है ढीका होता है, उसने सबको नेगेटिव कर दिया, तो आपके 20 के 20 लोग खराब हो गए, सही है कि नहीं। तो कभी भी आपको भीड़ भाड़ में ग्रुप में कई लोग खड़े हुए हैं, वहां इन्विटेशन नहीं देना है, ठीक है। तो अब आता है इन्विटेशन जब आप देंगे तो फिर आपको क्या है ना, एक हमारा SW5 रूल क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे। तो क्या हुआ, कुछ लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं, तो बुलाते रहिए, सिंपल सी बात सही है कि नहीं। भाई साहब क्या कह रहे हैं, ये देखो ना ये खड़े हैं जो है, ये की बात बोल रहे हैं, बोले टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये नहीं सोचना है कि यार मैंने तो 20 आदमी को बोला था, साला 2 आदमी नहीं आया यार मेरे तो, मैंने तो इतने को बोला था, मेरे तो यार कोई नहीं आया यार, तो टेंशन लेनी नहीं है। ये क्या बोल रहा है, देखो कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, तो क्या हुआ, कुछ लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं, तो लगातार लोगों को बुलाते रहिए, बस अपना काम करते रहिए, भगवान अपना काम करता रहेगा, बस सही है कि नहीं। चलिए, फिर आता है सौदा प्लान। अब सौदा प्लान में क्या होता है कि सौदा प्लान अपन तो प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, अपने लिए तो वही प्लान है, बात सही है कि नहीं। तो उसमें आपको क्या ध्यान देना है कि कम समय में ज्यादा लोगों को प्लान दीजिए, कम समय में ज्यादा लोगों को आप जो है, जैसे ये कैसे हो सकता है, ये एक मीटिंग के अंदर ही हो सकता है, जहां 100 लोग बैठे हुए हैं, आपने 1 घंटे के अंदर 100 लोगों को प्लान समझा दिया, तो आपने अपना समय बचा लिया है, सही है कि नहीं। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं पता है, मीटिंग में नहीं करते, मीटिंग में तैयारी नहीं करेंगे, वो इंडिविजुअल घूमेंगे, एक एक को पकड़ते घूमेंगे। अब बताओ एक आदमी को समझाने के लिए 1 घंटा लगता है, 100 आदमी को समझाने के कितने घंटे लगे शंभू सर? 100 लोगों को समझाएंगे अपन, कितना टाइम लगेगा बताओ? 100 घंटे लगेंगे, 100 घंटे, तो 100 घंटे का काम 1 घंटे लगेगा। हाँ, तो 100 लोगों को समझाने के लिए अगर मान के चलो उसको मीटिंग में बुला लिया जाए 100 लोगों को, और उन 100 लोगों को 1 घंटे के अंदर ही अगर अपने प्लान बता दिया, तो अपना कितने घंटे बच गए? 99 घंटे बच गए भाई, 99 आवर्स।
यस सर। बताओ आप। है तो हमें मीटिंग्स का फायदा लेना है, मीटिंग में जितने ज्यादा लोगों को बैठा सकते हो उसका बेनिफिट लीजिए, सही है। और अपनी वेशभूषा को संवारिए, थोड़ा सा क्या है ना, अपने को लगना भी चाहिए यार। कई लोग आते हैं मीटिंग में आ जाते हैं ऐसे ही, हैं कुछ भी पहन के आ जाते हैं, चप्पल पहन के आ जाते हैं। मतलब हमारे जॉइन एसोसिएटी जो काम कर रहे हैं वो भी ऐसे ही घूमते रहते हैं। भाई ये कौन चला रहा है, इसको हटा दूंगा मैं अभी, फिर भाई कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे को दिख रहा है कौन है भाई, थोड़ा सा क्या है ना, एक बार ये चीजों को जो है ना समझना है। और डिस्टर्ब मुझे ना सब करें पता लगता है, मीटिंग को। मैं उसको, हाँ मैं उसको रिमूव भी कर दूंगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, है ना। तो नेक्स्ट प्लान, समय से प्लान में आइए, वेशभूषा को संवारिए, समय से प्लान में आइए और प्लान दिखाते जाइए। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको इक्के मिलते चले जाएंगे, लोग मिलते चले जाएंगे, लगातार आपके साथ काम करते रहेंगे। एक सेकंड, एक सेकंड जी। लाइट दिख रहा है सर? यस दिख रहा है सर। यस सर बिल्कुल। बड़ा जी। यस। चलिए जी जी। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेना नहीं है, काम करते रहिए, प्लान दिखाते रहिए, है ना। इक्के मिल जाएंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है ना। हमारे त्रिलोक सर को इतने सारे इक्के मिल गए, लगातार लगे हुए हैं, इक्के मिलते चले जा रहे हैं। अनूप सर को इक्के मिलते चले जा रहे हैं, लगातार काम करते जा रहे हैं। बस ये कि नहीं, तो लगातार जो है काम कर रहे हैं, उनको इक्के करेगा उसको मिलेंगे। हाँ, तो बोलते हैं यहाँ पे, ना से नहीं घबराना है, ना का सामना करें, सही है। और जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है, तो चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए हर तरह के लोग मिलेंगे आपको। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, किसी को अब मैं पूछूं यहाँ से, भाई व्हाइट कलर किसको पसंद है, तो बहुत सारे लोग हाथ खड़ा करेंगे, सब मेरे को व्हाइट पसंद है। अच्छा, किसी को मैं बोलूंगा भाई ब्लैक किसको पसंद है, तो बहुत से हाथ खड़ा करेंगे, सही है। कि ग्रीन, तो अब ऐसा भी तो हो सकता है जैसे मेरे को व्हाइट पसंद है तो दूसरे को व्हाइट पसंद है, यानी कि हमारी सोच एक जैसी है। बात सही है कि नहीं? तो व्हाइट वाले मुझे मिल जाएंगे बताओ। अब जिसको ब्लैक पसंद है उसको ब्लैक वाले मिल जाएंगे। तो ये सो नो चलती रहेगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। नो नो आए तो नो वाले बॉक्स में डाल दो, कोई बात नहीं, इसको साइड में रखो। जहां ये होती है उनके साथ मिलकर मेहनत करते चले जाओ, ठीक है। चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब आता है फॉलोअप। फॉलोअप में क्या है कि थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। जब हम फॉलोअप करने जाते हैं तो समाधान सुझाइए, वहां पे, वहां जाके बहस नहीं करनी है अपने को। समस्या जो समाधान करवाना है कि वो कैसे हमारे साथ बिजनेस में आ जाए, ठीक है। फॉलोअप करिए या अपने अपलाइन से कराइए, हंसते हुए जवाब दीजिए। कोई आपसे सवाल करता है तो बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं, हंसते हुए जवाब देना है। कई बार क्या है ना, जैसे किसी ने सवाल किया, हम लोग टेंशन में आते हैं, अरे यार ये सवाल कर रहा है भाई, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि सवाल भी करेगा, ये तो सवाल पूछ रहा है मेरे से, अब मैं इसको, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते हुए उनको जवाब दीजिए। F3 फॉर्मूला अपनाइए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप महसूस करिए, मुझे भी ऐसे ही लगता था, लेकिन जब मैंने पाया तो ऐसी बात नहीं है। ये जो प्रोडक्ट है ना सर, बहुत अच्छा है। पहले मैंने सोचा था क्या फायदे होंगे, सोने से थोड़ी ना कोई बीमारी ठीक होती है, सोने से थोड़ी ना कोई आदमी स्वस्थ है। लेकिन जब मैंने इसके बारे में जाना और जब मैंने इसको स्टडी किया तो मुझे पता चला सर ये तो बहुत तगड़ी चीज है, सही है। इससे तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता है, इससे तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, इससे तो हमारे ये हो जाता है। तो आप जो है ना वो चीजें बता सकते हैं, सही है। तो हमेशा मुस्कुराते हुए बात करिए आप। उसके बाद कुछ सवाल आते हैं, लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं दो नहीं बना सकता, मैं कंपनी भाग गई तो कंपनी पैसा कहां से देती है। ये कुछ सवाल है, ये अब आते नहीं है इतने ज्यादा, पहले आते थे, सही है। तो ये कुछ सवाल हैं, लेकिन जितने सवाल है ना ये सारे बहाने हैं, ये वो आपको कैसे भी करके अपने घर से भेजने के बहाने हैं उसके। वो बोलेगा मेरे पास समय नहीं है, साला डेली टीवी देखता है 4 घंटे, सही है। वो बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा कैसे नहीं है, कैसे, आज मोबाइल टूट जाए उसका, आज मोबाइल गिर जाए, कल नया लेके आ जाएगा 20,000 का, बोलता पैसे नहीं मेरे पास, सही है। सबका है ना, मैं दो नहीं बना सकता, अरे भाई साहब ग्रुप इतने बना रखे हैं उसने, हैं, सही है। तो लोग इस तरह से सवाल, कंपनी भाग गई तो कंपनी पैसा कहां से देती है, चेन सिस्टम है, चेन खुद ने बना रखी और खुद किसी की चेन में लगा हुआ, पिछले है ना 4 पीढ़ियां निकल गई है कि चेन में, बस ये कि नहीं, तो चेन लगातार बन रही है। तो यहाँ बोलता मैं चेन नहीं बना सकता, सही है। तो हम तो नेचुरल काम कर रहे हैं सर, जो एकदम पीछे से हमारे पूर्वज करते हुए आ रहे, वही चीज हो रही है। वहां भी किसी ने चेन बनाई थी, कोई शर्मा नाम का बंदा कोई हुआ था, उसने बोला साल आज के बाद शर्मा नाम की चेन चलेगी, तो उसने भाई साहब पीछे शर्मा लगा दिया अपने नाम के पीछे,
बस अब उसकी चेन को आज तक मेंटेन किए हुए हैं बहुत सारे लोग, और आगे लगातार करते रहेंगे, है ना। किसी ने सिंह लगा दिया पीछे, है, किसी ने प्रसाद लगा दिया पीछे। अब लगा दिया किसी ने अब अपने आप शंभू जी से पूछो प्रसाद किसने लगाया पीछे, तो शंभू जी बोलेंगे, बोले सब प्रसाद तो क्या है ना, पता नहीं हमारा कोई दादा परदादा और उसका दादा कोई आया होगा, उसने बोला यार आज के बाद ये चेन मेरे नाम चलेगी, तो चला रहे हैं लोग आज तक मेंटेन कर रहे हैं। तो एक बार चेन बना दोगे तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है, लोग मेंटेन करते चले जाएंगे और आपका लगातार व्यवस्था बनी रहेगी। सही है कि नहीं? चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं है ना। ऐसा कुछ होता नहीं है। बोले सर ऐसा बहुत कुछ होता है। सर क्या बात कर रहे हो, हमारे धर्मांग सर 15 लाख रुपए महीना कमाते हैं, आप बोलते कुछ होता नहीं है। सही है, तो कुछ नहीं होता होता तो धर्मांग सर थोड़ी ना 15 लाख रुपए महीना कमा रहे होते। हाँ सही है कि नहीं? तो होता है तभी तो कमा रहे, तो आप ही आइए सर, है ना। अच्छा आप विश्वास नहीं कर रहे इसलिए आपके पास 20,000 आ रहा है, उन्होंने विश्वास कर लिया इसलिए 15 लाख रुपए आ रहा है उनके पास में। तो इस तरह से सवालों के जवाब आप हंसते हुए दीजिए। तो घर वालों से पूछ कर बताऊंगा, ये कुछ सवाल हैं, ये ऐसे ही है, मतलब आपको टलाने के, आपको घर से बाहर भेजने के, कैसे भी करके यार ये आदमी चला जाए, बस पीछा छोड़े हमारा, बस वो पीछा छुड़वाने के सवाल हैं। एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी की। ठीक है, अब आता है 6 आता है 100% सीखिए आपको। इसमें क्या है कि सभी प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल करिए, पहले इस्तेमाल करना है। बोला जाता है पहले इस्तेमाल करिए, फिर विश्वास करिए, उसके बाद दम लगाकर प्रचार करिए। तो सबसे पहले आप खुद यूज करिए प्रोडक्ट को। सही है, बस ये छोटी मोटी चीजें हैं, रजिस्ट्रेशन करना सीखना है, ऑनलाइन पेमेंट कैसे होता है, मेल करना, ठीक है, साइट पे चेक करना, सेल्स स्टेटस देखना, ये सारी चीजें आपको जो है ना यहाँ थोड़ा आपको देखना है। ठीक है, डुप्लीकेशन मंकी सी मंकी डू। सही है, जैसा आप करेंगे वैसा आपकी टीम कहीं ना कहीं करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लगातार कंपनी में जो है सेल बेचते रहना है, लगातार चीजें करते रहना है, तो आपकी टीम भी करती रहेगी। जैसा हम करेंगे, हम प्लान नहीं दिखा रहे, हमारी टीम नहीं दिखाएगी, हम फॉलोअप नहीं ले रहे, हमारी टीम भी फॉलोअप नहीं लेगी। तो जैसा हम करेंगे वैसा हमारा टीम करने वाला है। ठीक है, द हनी बीवे, आप देखिए, आप एक, जब मधुमक्खियों को देखा होगा आपने, एक उनकी एक रानी मक्खी होती है, सारी मधुमक्खियां सिंगल माइंड अप्रोच उनको फॉलो करती हैं। सही है, इसकी वजह से क्या है ना कि वो छत्ता बन पाता है ना। तो हमें हमेशा सिंगल माइंड अप्रोच काम करना है, रिपीट सक्सेसफुल एक्शन। जो हमारे अप्लायंस हमें रास्ता बता रहे हैं, जो एक्शंस बता रहे हैं, वही, वो जो सफल हुए जिन कामों को करके, हमें वही काम रिपीट करने हैं। सही है, सी डुप्लीकेट्स, हमें डुप्लीकेट्स करना है उनको, और एंजॉय करना है। बात सही है कि नहीं है? बस ये काम करना है हमें। उसके बाद सातवां आता है बी ए टीम प्लेयर, नो क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन आपको करनी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, आप हर महीने में 15 दिन में आप अपने एक्टिव अपलाइन से बात करिए, बैठिए, काउंसलिंग करवाइए कि सर मैं कैसे बेस्ट कर सकता हूँ, है ना, मेरे ये जो सपने मैंने बनाए ये कैसे पूरे हो सकते हैं। और हमेशा एडिफिकेशन, एडिफिकेशन जो है ना, ये हमेशा आपको करना है, क्योंकि जब ये पूरा बिजनेस जो है ना एडिफिकेशन में टिका हुआ है। सही है, आप एडिफाई करिए लोगों को। ठीक है, आप अपलाइन को एडिफाई कर सकते हैं, कंपनी को एडिफाई करिए, डाउनलाइन को भी एडिफाई करिए। सही है कि नहीं? अब मैं त्रिलोक सर का मैं बहुत अच्छा देखता हूँ, सर हमेशा मतलब प्रशंसा ही करते रहते हैं, है ना, है ना, अपने टीम्स की प्रशंसा करते रहते हैं, टीम लीडर्स की प्रशंसा, फलाने सिंह देखो इतने बढ़िया, ये वो फलाना, मतलब सर का हमेशा एडिफिकेशन रहता है, जबरदस्त रहता है। और सर जहाँ मीटिंग में जाएंगे वहां मीटिंग में, है ना, लीडरों का बढ़िया एडिफिकेशन करके आते हैं, ताकि वहां के जो लीडर्स हैं वो उनको बातों को फॉलो करें। बहुत बढ़िया सर, ये बहुत सर की बहुत अच्छी क्वालिटी है। और आठवां आता है टेप बुक और फंक्शन, हमें लगातार किताबें पढ़ना है, लगातार सक्सेसफुल लोगों की ऑडियो सुनना है हमें। सही है, और ट्रेनिंग और फंक्शंस में लगातार जाना है। आपके सिटी में अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई भी प्रोग्राम हुआ अगर ऑडिटोरियम का, तो आप वहां मौजूद होने चाहिए सर। हेलो, आप मुझे बात बताइए, आपने देखो कुंभ का मेला देखा आपने? कुंभ का मेले में क्या होता है कि सबसे ज्यादा साधु जो होते हैं पूरे हिंदुस्तान या जहाँ के भी साधु हैं, कहीं के भी साधु हैं, वो कुंभ के मेले में मिलेंगे आपको। और अगर कोई साधु आपको उस दिन जब कुंभ का मेला चल रहा हो और कोई साधु तुम्हें वही घूमता दिखे आपकी गलियों में उधर इधर, तो समझ लेना वो नकली साधु है, वो ओरिजिनल है ही नहीं। क्योंकि ओरिजिनल होता तो वो कहाँ होता? कुंभ के मेले में होता। बात सही है कि नहीं है? तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे जो अगर मीटिंग में नहीं आ रहे हैं जो लोग, वो एक्चुअली फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, उनका कोई मूड नहीं है काम करने का, वो एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। हाँ सर, यस सर, करेंगे सर, करेंगे सर, वो खुद मीटिंग में नहीं आते हैं। इसका मतलब समझ लो कि भाई वो आप अपना नया निकालिए और लोगों को लेके आए और उनके साथ काम करिए। सही, हमें लगातार फंक्शन ट्रेनिंग्स में जब भी मौका मिले, जब भी हमारा अपलाइन अगर मैसेज कर दे अगर यहाँ आना है आपको, बस वहां आना है, फिर आना है, मतलब कुछ भी हो, फिर बस यही है कि नहीं, फिर वहां पहुंचना है। चलिए, अब टाइम हो चुका है हमारा।
और अब हम मीटिंग को लास्ट की तरफ लेके चलते हैं। अगर आप सचमुच सफल होना चाहते हैं तो उन कामों को करने की आदत डालिए जिन्हें असफल लोग करना नहीं चाहते। सही बात है कि नहीं? तो हमें उन कामों को करने की आदत डालनी है जो असफल लोग नहीं करेंगे। असफल लोग क्या नहीं करेंगे? प्लान नहीं दिखाएंगे। असफल लोग प्रोडक्ट का डेमो नहीं करेंगे। असफल लोग जो है वो मीटिंग्स में नहीं आएंगे। असफल लोग जो है प्लान नहीं दिखाएंगे। असफल लोग जो है ट्रेनिंग में नहीं जाएंगे। बात सही है कि नहीं? तो आपको जो वो काम नहीं करते हैं वो आपको काम करने सारे। सही है। उसके बाद लास्ट 3 कार्डियल रूल समझाऊंगा मैं थोड़ा सा। इस पे अपन जल्दबाजी में थोड़ा सा बता देते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है और डायरेक्ट सेलिंग का एक ये रूल है। हमेशा कोई भी काम पहली बार करने से पहले अपने अपलायंस से जरूर पूछे। सफल अपलायंस से पूछना है अपने को। दूसरा आता है कभी भी कोई भी नकारात्मक बात अपनी टीम अपने ग्रो लाइन क्रॉस लाइन में नहीं कहनी है। हमें नेगेटिव बात ओनली फॉर अपलाइन से ही बात करनी है आपको। बाकी किसी से करने का कोई अधिकार नहीं है आपको। और किसी के धन अहंकार और परिवार से कोई खिलवाड़ ना करें और बिजनेस में शराब को शामिल ना करना। ठीक है। बाकी आप अगर किसी का आदत है डेली लेना है थोड़ा थोड़ा पैक लेना है लवली ले सकते हैं आप, अकेले लीजिए, लेकिन टीम के साथ नहीं लेना है आपको। अगर आपने टीम के साथ पैक मारना शुरू कर दिए तो वो टीम समझ जाएगी कि आप मतलब आपने अपने चड्डी का छेद दिखा दिया है कि मेरी साड़ी यहां से फट रही है। बस ये कि नहीं? तो ये अपने को नहीं करना है ना। उसके बाद ये प्रशिक्षण कार्यक्रम रहते हैं हमारे संडे का 2 घंटे का, है ना। ये संडे को हम लोग लगातार जो है अगर हमें बड़ा पैसा बनाना है, हमें यहाँ पे डायमंड ब्लैक डायमंड है ना जो रिकॉग्निशन है हमारी वो हमें लेनी है, तो हमें लगातार संडे के प्लान में बने रहना 2 घंटे। ये कमिटमेंट कर लो अपने आप से। और हमारी फ्राइडे की ट्रेनिंग कुछ जगह होती है कुछ जगह नहीं होती, लगातार करेंगे। बाकी जूम पे लगातार मीटिंग्स होती हैं उसमें हमें बने रहना है। ठीक है, चलिए बढ़िया। थैंक यू सो मच, बेस्ट एंड हैप्पी सेलिंग। थैंक यू सो मच। आज आप लोगों ने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी मेरे मुंह से गलत बात निकल गई हो तो एक्चुअली क्या वो मेरी थी, और जितनी बातें अच्छी थी वो हमारे डायरेक्ट सेलिंग के जितने भी हमारे गुरु हैं वो उन लोगों की थी। थैंक यू सो मच, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।